सीधा सीधा कहती हूँ, हिसार के लोग सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, खाद चाहिए, खाद के लिए धरना लगाएंगे। सारी खाद हिसार में ही था, सारी पार्टियों ने खाद उतार दिया। बीजेपी जेजेपी का विरोध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था। प्रचार के लिए चाहिए मीडिया, और मीडिया को अपना घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, और ये सीजन है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कि बीजेपी का विरोध तब तक करो जब तक ये मर ना जाए, और मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी जिंदा ही इसलिए है कि इसका विरोध हो रहा है। उस आंदोलन के तुरंत बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, किसानों को कोई पार्टी पूछ रही है क्या? दरी बिछा के मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने से किसानों का भला नहीं होगा उदय जी। सरकार बदल जाएगी, हालात नहीं बदलेंगे, ये मेरे से आज लिखा लो। वही तो कह रही हूँ कि सबका ठेका किसान ने उठा लिया। किसानों का ठेका किस किस ने उठाया था? दोस्तों, लोकसभा चुनाव चला हुआ है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में रही है चाहे विपक्ष में रही है, किन मुद्दों पे बातचीत कर रही है? क्या उसमें महिलाओं, नौजवानों, कर्मचारियों या अलग अलग जो वर्ग है उनके बारे में बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? हमारे साथ अन्नू सूरा है जो किसान आंदोलन में सक्रिय रही है। हम अन्नू सूरा से बात करना चाहते हैं एज ए किसान आंदोलन की नेता, कि उन्होंने किसान आंदोलन लड़ा लंबे टाइम तक। उसके बाद वो इंडियन नेशनल लोकदल की राज्य की प्रवक्ता है। लेकिन हम एज ए किसान आंदोलन, किसान नेत्री के नजरिए से, किसान नेता के नजरिए से उससे जानना चाहेंगे कि आज की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या मीडिया हाउसेस जो इस पे डिबेट कर रहा चुनाव पे, क्या वो इन मुद्दों को केंद्र बिंदु में रख रहा कि किसान जो है, मजदूर है या महिला है, उनके जो मुद्दे हैं? तो नमस्कार। नमस्कार उदय जी, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो हम लोग किसानों के समर्थन में उतरे थे, और मीडिया ने हमें किसान नेता, किसान नेत्री कहना शुरू कर दिया, जबकि मैं खुद को किसान नेत्री नहीं मानती। मैं किसी यूनियन से कभी नहीं जुड़ी, और उसके कारण थे मैं एक बंधन में नहीं रहना चाहती थी, और क्योंकि मैं राजनीति से भी जुड़ी थी, और मैं मतलब कईयों ने कहा कि आपका साफ मानना ये है कि मैं किसान आंदोलन में सक्रिय रही हूँ लेकिन किसान में किसी जुड़ी नहीं थी। हाँ, देखो, मेरे हस्बैंड दुकानदार हैं, मेरी खेती छुटी हुई है शादी के बाद, तो और मैं किसी यूनियन की पदाधिकारी नहीं हूँ, तो किसान नेत्री नहीं। लेकिन उस टाइम हमने बोलने दिया कि चलो अगर ऐसा बोल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हो जाएं, अच्छी बात है। मैं किसान आंदोलन की समर्थक रही हूँ, किसानों की समर्थक रही थी, इसलिए मैंने किसान आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया। और किसान यूनियनों से ना जुड़ने के कारण ये थे कि मैंने हमेशा ये, जैसे मैं राजनीति में थी उस टाइम, तो लोग कहते थे कि आप एक बार यूनियन का पद ले लो और एक बार साइड कर दो राजनीति को। मैं जी मतलब राजनीति में होना गुनाह है? कहते नहीं नहीं, बस बताओ मत, ये झंडी झंडी मत दिखाओ। मैं जी ओले काट के मेरे से तो काम नहीं होते, जो है फैक्ट है। ना तो पॉलिटिकल पार्टी से किसी से जुड़े होना गुनाह है, और अगर आपको ये लगता है कि राजनीति वालों की एंट्री नहीं है किसान आंदोलन में, तो मैं पद नहीं मांग रही, ना मैं स्टेज मांग रही, ना मैं माइक मांग रही। लेकिन किसानों के साथ लड़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें नागरिक के तौर पे मैं भी हिस्सा लूंगी। तो उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि मैं किसान नेत्री नहीं हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति दुकानदार हैं, और किसान आंदोलन में हमारा मन किया कि हम पार्टिसिपेशन करें, तो वो हमने किया, लगातार 1.25 साल किया, और पूरे घर की सपोर्ट थी, ये चीज थी जी। तो अभी जो चुनाव चल रहा है, लगातार आप अलग अलग मीडिया हाउस की डिबेट में बैठते होगे, राजनीतिक पार्टियां जो बोल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे अभय सिंह चौटाला है, चाहे बहन मायावती है, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, क्या उनके बोलने में या इस चुनाव में केंद्र बिंदु में मजदूर के, किसान के, महिला के मुद्दे हैं? असल में नहीं है, लेकिन शायद पब्लिक वही सुनना चाहती है जो लोग बोल रहे हैं। पब्लिक को भी एंटरटेनमेंट ही चाहिए, सीरियसनेस चाहिए ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, असल में मेरे को किसी एक सीट का एग्जांपल नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें फिर चीजें घूम जाएंगी। लेकिन असल में लोग किसी को जिताना नहीं चाहते, किसी को हराना चाहते हैं। जो इस इलेक्शन में मैं देख रही हूँ कि 2 गुट बन गए, एक तो जो मोदी को जिताना चाहता है और एक जो मोदी को हराना चाहता है। तो जो मोदी को जिताना चाहते हैं
उनके क्या कारण है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हराना चाहते हैं, वो किसको जिताना चाहते हैं, वो बहुत अहम है। आप उसको जिताना चाहते हो जो आपके साथ था या नहीं, या जो किसान आंदोलन में खुद गायब था, क्या आप उसको तो नहीं जिताना चाहते? एटलीस्ट कैंडिडेटों के को पकड़ पकड़ के बीजेपी जेजेपी का विरोध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था, जायज तरीके से होना चाहिए, हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए जो किसान पूछ रहे हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन के दौरान जो लोग विपक्ष में बैठे थे, उनसे भी पूछ रहे हो क्या कि तुम्हारा क्या योगदान था? 1.25 साल के आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी? वो तो तारीखें हैं भाई, इन तारीखों में आप क्या कर रहे थे? आप हरियाणा में भी थे या नहीं थे? हरियाणा में थे तो किस क्षेत्र में थे? वहां आपने क्या योगदान दिया? आप किसी टोल पे जाके बैठे, आपने क्या किया? अब हो क्या रहा है कि जो और कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो किसानों को मार दिया, जेजेपी ने सहयोग किया, तुमने किसानों को जिंदा करने के लिए क्या किया? संघर्ष में साथ थे या नहीं थे? तो ये चीजें नहीं हो रही। अब तो क्या हो रहा है कि जो होता है अक्सर कि जो प्रचार होता है, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, प्रचार के लिए चाहिए मीडिया, और मीडिया को अपना घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, और ये सीजन है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मीडिया के अंदर परसेप्शन बनाए जाते हैं कि बीजेपी को कौन मार देगा, फलाना मार देगा। ये कुश्ती थोड़ी हो रही है, बात वैचारिक बात ये भी तो होना चाहिए ना, 5 साल विपक्ष सड़क पे था या नहीं था जब किसानों पे गोलियां चलाई जाने लग रही थी। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि अभी जो एक आंदोलन हुआ पंजाब पे भी किसान बैठे हैं। हाँ। वहां शुभकर्ण सिंह की मौत हुई गोली से, कितने किसान दम घुटने से मर गए। उस टाइम जो यहाँ विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल है, चाहे बीएसपी है या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो बॉर्डर पे गए या नहीं गए, उन्होंने कहीं धरना दिया या नहीं दिया, बॉर्डर बंद हो गए थे, बॉर्डर खुलवाने के लिए उन्होंने क्या किया। ये चर्चाएं क्यों नहीं है? इसके भी कारण है उदय जी। जो यूनियनें हैं वो असल में संगठित नहीं हैं, और जब लोग असंगठित होते हैं तो नुकसान में रहते ही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। असल में क्या है कि एक अन्न आंदोलन हुआ था, जो कि बहुत छोटा आंदोलन था, और बहुत बाद में पता चला कि तो प्रायोजित आंदोलन था, लेकिन पहले से शायद प्लानिंग थी। अंदर खाने कोई संगठन को संभालने वाला था कि एक मामूली सा आंदोलन जो 15-20 दिन तेजी पकड़ी थी उस आंदोलन ने, और उस आंदोलन के बाद एक राजनीतिक शक्ति उभरी, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सरकार बदल गई। हाँ, हुआ। और एक आंदोलन 13 महीने चलता है, जिसके अंदर इतने भारी संख्या में मतलब 2-3 स्टेट पार्टिसिपेशन करते हैं, और 750 किसान शहीद, 750 किसान मारे जाते हैं, और मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। लेकिन उस आंदोलन से क्या निकला? उस आंदोलन के तुरंत बाद ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। किसानों को कोई पार्टी पूछ रही है क्या? किसी पार्टी ने किसान संगठनों को बुलाया, सलाह ली? नहीं। किसान के नाम के वोट चाहिए, किसानों को बिल्कुल भी नहीं पूछा किसी पार्टी ने। मतलब किसानों का मतलब किसान संगठनों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं किसानों का। क्यों? क्योंकि उनको पता है संगठित है नहीं। संगठित जब तक आप नहीं हो तो राजनीति तो आपका फायदा उठाएगी। ये नहीं लगता कि मीडिया के मार्फत एक डर बना दिया गया कि कैसे भी बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो इसको हरा सकता है उसके साथ लग लो, तो बार्गेन किसानों का विपक्ष के साथ बार्गेनिंग करने का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो एक बार्गेनिंग तो होनी चाहिए थी कि अगर आप आते हो तो क्या करोगे। एग्जैक्टली। कर्जा माफी की किसानों की कोई मांग उसमें नहीं है। मैं उदय जी वही तो कह रही हूँ ना कि जो कहते हैं ना कि अभी जो चल रहा है सिर्फ उस पे ध्यान है। अब जैसे ये एक तरीके से नारा दिया जा रहा है कि बीजेपी को मारना है, इसलिए जो बीजेपी के सामने मजबूत दिखाई दे रहा है, और मजबूती भी मीडिया बनाता है, उसको आप वोट डाल दो ताकि बीजेपी हार जाए। लेकिन 10 साल पहले क्या था? कांग्रेस को मारने के लिए जो कांग्रेस के सामने मजबूत दिखे उसको वोट डाल दो, यही तो था। अब जो ये कृषि कानून लागू हुए थे, ये ड्राफ्ट हुए थे कांग्रेस के राज में, तब क्षेत्रीय पार्टियों का बहुमत था, वो लागू नहीं कर पाए थे और बीजेपी ने लागू कर दिए।
वो तो किसानों ने हिम्मत दिखाई और वापस करवा दिए। लेकिन ये खेल कब तक चलता रहेगा? इलेक्शन हो जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगी और उसके बाद फिर 5-10 साल में उससे बोर होंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, फिर कहेंगे अब इनको मारने के लिए फिर बीजेपी को डाल दो। ये क्या खेल हो रहा है? यहाँ मारने के लिए ही वोट डाल रहे हो। मतलब खुद की जीत, खुद के मुद्दे मायने नहीं रख रहे, नहीं रख रहे हैं। ये नहीं पूछा जा रहा, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, कि तुम क्या कर दोगे और हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम कर दोगे। बात ये है। देखो, किसान आंदोलन के जब खत्म हुआ था उसके बाद मैं चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ बहुत बहुत ही गहराई से। मैंने देखा कि वही किसान लोग जो धरने पे थे, काफी लोग तो जो थे वो चले गए अपने अपने घर, क्योंकि आंदोलन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, वो आंगनबाड़ी का धरना चल रहा है वहां जाके समर्थन दे रहे हैं, पटवारियों का धरना हो रहा है वहां जाके समर्थन दे रहे हैं। तो मतलब उनको ये था कि अब हम चलते ही रहे, हम कुछ करते ही रहे, हम दिखते ही रहे। तो आप लोग आंदोलन में किस लिए थे? खुद दिखने के लिए या किसानों के लिए? है ना? वो एक ठप्पा लग गया उनपे कि इनको तो मतलब अब ना रोड पे ही बैठना है। अरे, किसान यूनियन का काम है किसानों को एजुकेट करना। मैं किसी एक यूनियन को टारगेट नहीं कर रही, सभी के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं। लेकिन दरी बिछा के मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने से किसानों का भला नहीं होगा उदय जी। किसानों को एजुकेट करने की तरफ कोई यूनियन मेरे को बढ़ती नहीं दिख रही है, कि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां क्यों उपजी और वो परिस्थितियों को सुधारा कैसे जाए। सरकार बदल जाएगी, हालात नहीं बदलेंगे, ये मेरे से आज लिखा लो। अब मेरे को कई कहते हैं अन्नू तू गायब कैसे होगी किसान आंदोलन हाँ, में? ये हमारा भी सवाल होगा कि किसान आंदोलन में आप सक्रिय हो, उसके बाद भी आंदोलन हुए हैं, उसमें आप कहीं भी हमें दिख नहीं पाए, ये क्या कारण था? देखो, लड़ाई जो होती है उसका एक टॉपिक होता है, भाई इस मुद्दे पे हमारी लड़ाई है। देश की सरकार एक काले कानून लेके आई और वो लोगों को नहीं चाहिए थे, वो अच्छे नहीं थे किसानों के लिए, उसका विरोध करना था तो आंदोलन किया। अब जो ये स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, कभी किसी हलके के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, कभी किसी के मुआवजा नहीं मिला। अब मान लो कोई धरना चल रहा है उचाना में, वहां धरना चल रहा है, वहां लोग रोज बैठ रहे हैं, या लुहारू में चल रहा है, कहीं भी आसपास चल रहा है। तो शुरू में हमारे पास फोन आते थे कि अब ना जी वहां पे धरना चल रहा है, आप समर्थन देने आना। मेरी क्या औकात है भाई, मैं कितने दिन आ जाऊंगी लुहारू या उचाना, 70-80 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, और समर्थन देने में हूं कौन? वहां की लोकल पब्लिक से काम चलेगा और वो काम यूनियनों का है कि आप ठीक है, आप अपने एरिया के किसानों के वेलफेयर के लिए आप धरने लगा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ है जो मैंने महसूस किया। इससे ज्यादा ये है कि थोड़ा सा ना उन लोगों को के अंदर एक सनक बैठ गई कि बीजेपी का विरोध तब तक करो जब तक ये मर ना जाए। और मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी जिंदा ही इसलिए है कि इसका विरोध हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? जिक्र बंद नहीं हो रहा ना इनका, और किसान ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आप विरोध कर करके इसको जिंदा कर रहे हो। इसका जिक्र बंद करो। आपको पसंद नहीं, आप वोट मत दो, बात खत्म। जो आपको पसंद है आप उसके लिए मेहनत करो। किसानों की स्थिति खराब है, उसके लिए आप एजुकेट करो कि किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी। हाँ, ये ठीक है कि कई बार मुआवजे या बीमे नहीं मिलते, धरने लगाने पड़ते हैं, लेकिन साथ आंदोलन के साथ साथ एजुकेशन का भी काम कहीं ना कहीं होना चाहिए था, खासकर पॉलिटिकल एजुकेशन किसानों को। हाँ, किसानों को एक तो एजुकेशन की जरूरत है, पॉलिटिकल एजुकेशन की, और पॉलिटिकल एजुकेशन जब आएगी तब उन्हें ये समझ में आएगा कि हम इस सरकार को हटा देंगे, नई सरकार से आप क्या डिमांड कर सकते हो? आपने कोई नेगोशिएशन करी है, या आप अब नए जमूरे के गुलाम बन गए हो? है ना? अब एक को हटाने के लिए दूसरे को लाना है। मतलब किसान, आपका ये कहना है किसान वो लड़ नहीं पा रहा कि हमारी जीत के लिए लड़े,
मजदूर इसलिए नहीं लड़ पा रहे कि हमारी जीत के लिए लड़े, वो क्योंकि उसको हटाना है इसलिए इनको जिता दो। यही खेल चल रहा है। ये खेल चल रहा है। अब बहुत ऐसे लोग, लेकिन ये तो फिर सभी पार्टियों के बारे में बातचीत होगी, चाहे वो आप जिस पार्टी में काम करते हैं चाहे उसमें करते हैं, कि एक कोई घोषणा पत्र बनता, किसानों से कोई बातचीत होती, मजदूरों से बातचीत होती, वो न कांग्रेस ने की है, न इनेलो ने की है, न बीएसपी ने की, किसी पार्टी ने नहीं की जो विपक्ष में है। तो इस पे आपका क्या मानना, होना क्या चाहिए? अभी चुनाव चल रहा, क्योंकि लोगों को वोट तो डालना कहीं ना कहीं डालेंगे, तो वो लोग क्या देखें? जो कमियां रही वो रही है। देखो उदय जी, असल में क्या है कि जब तक जैसे मैं 2013 में राजनीति से जुड़ी थी, और बहुत चीजें आप तब बोल पाते हो जब आपको संन्यास लेना हो, लेकिन फिर भी मैं कई बार हिम्मत कर जाती हूँ, थोड़े बहुत बोल जाती हूँ। मेरे को तो ये लगता है कि ये जो 543 सीट हैं शायद, इनमें से 60-70% सीटें तो फिक्स होती हैं। ये जो लड़ाई दिखाते हैं मीडिया में, रोज शाम को डिबेट होती हैं, प्रवक्ता लड़ते हैं, जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, यही लड़ते हैं। ऊपर तो शायद 60 से 70% सीटें पहले ही फिक्स होती हैं कि ये हमको दे देना, ये तुमको दे देंगे। ये खेल है, मतलब ठीक है पार्टियों का डायरेक्ट इतना बड़ा खेला 60% का खेला होता, 40% के लिए आप जैसे लोग प्रवक्ता बन के फिर डिबेट करते हो। नहीं, असल में सबके ऊपर बातचीत है, सब ये सब पे लागू है। अब जैसे कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई किसी क्षेत्रीय पार्टी में है, पार्टियां तो अलग हैं, लेकिन वो नेता आपस में उनके तो मधुर संबंध हैं, और आपस में हर तरह की नेगोशिएशन भी होती है। तो ये जो अंदरूनी चीजें होती हैं, ये देखो हम बहुत गहराई से इसको पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि होता है, बहुत कुछ होता है। तो तब लगता है जब 60-70% सीटें ही पहले बढ़ जाती हैं कि ये तुम जीत लो, ये हमें जीतने दो, तो फिर मतलब लड़ाई उतनी है नहीं जितनी जनता को दिखाई जा रही है, खासकर किसान को आज की तारीख में दिखाई जा रही है। और किसान को तो विलन बना दिया है। जो नॉन किसान लोग हैं ना, अब मान लो कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, उनकी नजर में तो किसान ये हो गया कि ये पता नहीं किस तरह की वैरायटी है। किसान को जो इतना एबनॉर्मल बना दिया है ना किसान आंदोलन के दौरान और उसके बाद, मैं ये चाहती हूँ कि किसान को दोबारा नॉर्मली जनता किसान के तौर पे देखे। और अनुजी, मेरा एक सवाल है कि वो हो सकता है कि किसान को विलेन बना दिया गया हो, लेकिन जो सत्ता में जो पार्टी थी उसका जो सांप्रदायिक एजेंडा था, उसका जो हिंदुत्ववादी एजेंडा था, जो एक रथ चला हुआ था, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम किसान संगठनों ने, किसान आंदोलन ने किया है। वो लगे कि वो राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं हो पाए और भविष्य में अपनी जीत के लिए नहीं लग पाए, वो कमियां हो सकती है, लेकिन है तो उन्होंने रोकने का काम तो किया ही ना उस रथ को, जो सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववाद का एक रथ चला हुआ था। असल में क्या है कि वो रथ, उदय जी मैं बहुत कड़वी बातें बोल देती हूँ, वो रथ जिस दिन रुक जाएगा उस दिन मानेंगे। अभी इलेक्शन चल रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ कि वो रथ तो एक वही बात ना, एक ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जिसकी एक दो बार सत्ता, आमतौर पे तो एक बार सत्ता आती अगली बार बदल जाती है, ये दोबारा ही नहीं बनने थे अगर इनका, खैर पिछली बार पुलवामा की वजह से बन गए, लेकिन जब विरोध होता है ना तो दूसरा पक्ष और जिद बांध लेता है। ये बात भी तो समझने की है ना। वो ठीक है कि आपने एक्सपोज कर दिया सरकार को, कर दिया, आंदोलन हो लिया, आंदोलन खत्म हुए 2 साल के लगभग हो गए, अब आप बार बार यहाँ धरना लगा दो, वहां धरना लगा दो, विरोध कर दो, ये कर दो, आप लोगों को दोबारा से ढीठ बना रहे हो। मैं वो कह रही हूँ, आप लोगों को दिखा रहे हो कि 2 गुट हैं, जबकि वो नहीं है, वो एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करते। अब जब किसान आंदोलनकारी मीडिया में बात करते हैं, जैसे कहीं धरना चल रहा है, वहां मीडिया वाले जाएंगे तो किसान है, वो तो अपनी देसी भाषा में बोलेगा खट्टर न्यू, या कोई और मुख्यमंत्री चेंज हो, हाँ जो भी है, मोदी को बुरा भला बोलेंगे, तो उसको फिर मीडिया अपलोड करेगा, वो शहर वाले देखेंगे, उनको लगेगा इनको बड़ी दिक्कत है मोदी से, मोदी तो अच्छा आदमी है, मोदी ने तो राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, मतलब ये लोग कौन हैं जिनको मोदी से दिक्कत है। ये गहराइयों को नहीं समझता जो किसान है, जो आंदोलनकारी है, कि मुख्य आंदोलन हो चुका, और अगर वही व्यापारी लगा लो, चाहे जो शहरी वर्ग है, किसान कस्टमर है इनका, ये रोज मिलते हैं, एक्चुअल में धरती पे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से वो बोलते हैं और वो देखते हैं,
वो दो गुट बन जाते हैं। मैं उस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ कि विरोध से भी ये जिंदा हो रहे हैं, इनको तो इग्नोर कर दो। आपको कोई नहीं पसंद, लेकिन इग्नोर तो कर दिया जाए, लेकिन जैसे लड़कियों का आंदोलन हुआ और उनका जो दमन हुआ, खिलाड़ियों का जो आंदोलन हुआ, या और भी ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पे, जैसे सरपंचों के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार इन्होंने छीने, और वो जब अपना अधिकार मांगने गए, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको जिस प्रकार से पीटा गया, दबाया गया, या कर्मचारियों की, तो उसको कैसे इग्नोर करें? वो लोग तो लड़ेंगे ना, क्या करें? नहीं, वो लड़ेंगे, वो फिर अलग वर्ग है ना, वो अलग वर्ग है। खिलाड़ी अलग वर्ग है, कर्मचारी अलग वर्ग है, सरपंच अलग वर्ग है, किसान अलग वर्ग है। अब मैं वही तो कह रही हूँ कि सबका ठेका किसान ने उठा लिया। किसानों का ठेका किस किस ने उठाया था? जब किसान आंदोलन चल रहा था तब क्या सरपंचों का कोई संगठन गया था क्या दिल्ली? कोई पहलवानों का संगठन गया था क्या दिल्ली? कोई कर्मचारियों का संगठन महीना 2 महीना वहां पे लंगर लगा के आया था क्या? बात वो है भाई, आप जिस तरीके से अलग ही चमक के दिख रहे हो उसका भाजपा फायदा उठा लेती है। आप अपने मुद्दे पे लड़ो। तो अभी क्या हो? फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कुछ गारंटीज दी गई है, ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल ने शायद कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया होगा। बीजेपी एक संकल्प पत्र दे के आई है, लेकिन पीछे 10 साल की बात नहीं कर रही है। अभी लोग क्या देखें? मैं कह रहा हूँ सभी कमियां रही हैं, पॉलिटिकली अवेयर नहीं किया गया किसानों को, मजदूरों को, लेकिन अभी किसान क्या करें, किसको वोट दें? देखो उदय जी, एक वक्त था जब कोई लोकसभा के, खासकर क्योंकि बड़े इलेक्शन होते थे, नेता आते थे, तो लोग पैदल चल के भी कई कई किलोमीटर सुनने जाया करते कि कुछ नई बात सुनने को मिलेगी। अब एक तो फोन ने ऐसा भट्ठा गोल कर दिया, किसान सारा दिन यूट्यूब चला रहा है। किसान घोषणा पत्र देखे ना देखे, लेकिन वो चटकारे लेके वीडियो जरूर देख रहा है कि फलाने चैनल पे क्या डाल रखा है, फलाने चैनल पे क्या डाल रखा है। और वो चैनलों के जो वीडियोस होते हैं वो प्रायोजित होते हैं। पहले नहीं होते थे, जब पहले तो बड़ा मीडिया बिका, अब छोटा मीडिया भी असल में वो बड़े वालों से ज्यादा बिक गया, बड़े वालों से ज्यादा, ये कहना, हाँ, ज्यादा बिक चुका है। और इस तरीके से दिमाग से खेलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं आज ही एक चैनल देख रही थी, मतलब फोन में देख रही थी, तो उसके अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक तो पत्रकार है और एक राजनीतिक विश्लेषक है। राजनीतिक विश्लेषक क्या कर रहा है, मेरे को मतलब वो बोलना भी नहीं चाहिए। वो ये बता रहा है कि फलाने हलके में इतने वोट इनके हैं, इतने वोट इनके हैं, इतने वोट इनके हैं। जब कोई पत्रकार ये गिनतियां कर रहा है तो वो क्या देना चाहता है समाज में? समझ जाओ आप कि जातियों के अकॉर्डिंग लामबंद हो जाओ, यही मुद्दा है। घोषणा पत्र से लेना देना किसको है? समझ रहे हो? और ये ही दिखाया जा रहा है, यही लोग देख के राजी हैं, तो फिर मुद्दे तो खत्म होते हैं, मुद्दे तो खत्म वहीं हो जाते हैं। तो मतलब इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है ना, कि घोषणा पत्र जारी होगा, फिर लोग उसको पढ़ेंगे, सब उसको समझेंगे, ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं। जो एक्चुअल में हो रहा है वो तो धरती पे आप देख लो। मैं तो मतलब सीधा सीधा कहती हूँ, हिसार के लोग सबसे ज्यादा क्या कहते, खाद चाहिए, खाद के लिए धरना लगाएंगे। सारी खाद हिसार में ही, सारी पार्टियों ने खाद उतार दी, आपका ये कहना। आखिरी सवाल ये है कि किसान विरोध कर रहे थे भी, जेजेपी बीजेपी का, क्योंकि किसान मोर्चे का आह्वान था। जेजेपी ने जो किया यहाँ नामांकन के दिन, वो सबने देखा है। जब हमने सवाल किया, जेजेपी के जो दिग्विजय सिंह चौटाला है, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी किसान है। और जब हमने शुभकर्ण सिंह की मौत पे सवाल किया तो बोला ये पत्रकार भी कांग्रेसी है। तो ये भाषा कहाँ से आती है कि जो विरोध करता है उसको कांग्रेसी बता दिया जाए? अगर इनेलो यहाँ ज्यादा उभार पे होती तो इनेलो का भी बता सकते थे। तो इसको कैसे देखते? इसको मैं ये देखती हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि जब जो आप जिससे आपको लड़ना है वो शातिर हो, तो आपको उस लेवल का शातिर तो बनना पड़ेगा। मेरे को जैसे एलनाबाद इलेक्शन में मैं गई थी, वहाँ बीजेपी से कांडा जी लड़ रहे थे और मिलिट्री लगा रखी थी खूब, मतलब एक भय का माहौल था। और मतलब बहुत हमने संघर्ष, प्रत्याशी के आगे पीछे 100-150 गाड़ियां फोर्स की चलती थी, फोर्स की।
और सीधा कहीं एक मलिका गांव में तो यूं भी किया कि हट जाओ वरना गोली अब शूट करेंगे। तो वहां फिर जैसे मतलब जो हमारे विरोधी थे तो इनेलो के हैं, खासकर कुछ पत्रकार भी गए थे वहां, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो भाजपा के पत्रकार थे। तो वो भिड़ते ही मेरे माइक लगा के बोले, अन्नू जी आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो? मैं हाँ जी। बोले आप तो इनेलो के हो। मैं कहा फिर इनेलो का होना गुनाह है? इनेलो का होना गुनाह है? इनेलो के नागरिक नहीं है? तो ये आप वो आपके दिमाग से खेलते हैं, आप उनके दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लो कोई बीजेपी का या जेजेपी का विरोध कर रहा है, तो बीजेपी वाले भी और जेजेपी वाले भी उसको पता है क्या कहेंगे मीडिया में या उसके मुंह पे, कि तो कांग्रेसी है, क्योंकि वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी दुश्मन कांग्रेस है। समझ रहे इस बात का? ये है दिमाग का खेल। मतलब भाजपा ये चाहती है कि हमारी दुश्मन कांग्रेस ही दिखे। राजनीति का खेल तो अन्नू, हाँ, राजनीतिक लोग समझेंगे। मैं बताती हूँ आपको, मैं किसान आंदोलन में जाती थी और सबको पता था कि ये इनेलो से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद मेरे को ये कहते थे तो कांग्रेसी बैठे हैं, क्योंकि वो मीडिया में ये परसेप्शन देना चाहते थे कि इनेलो बीजेपी के सामने तो सिर्फ कांग्रेस है। क्षेत्रीय दल मरेंगे तो ऐसे ही ना कि उनका जिक्र बंद करो। सारे देश को पता है कि इनेलो पार्टी से संबंधित है और उसके बावजूद हमें कहते थे कि तो कांग्रेसी बैठे हैं। मतलब तुम चाहते हो कि दुश्मन हम ही डिसाइड करें, क्योंकि कोई तो सेटिंग है। और मकसद सीधा है कि क्षेत्रीय दलों का जिक्र ही बंद करो। आपको पता है कि ये लोक दल के हैं, लेकिन फिर भी इनको कांग्रेसी कहो। तो वही मैं कह रही हूं कि वो जिस तरह दिमागी तौर पे हमें इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा भाजपा को, कि इनका जिक्र ही बंद करो। ये चाहते हैं कि हमारा जिक्र हो, समझ रहे हो? जैसे भाजपा दिमाग से खेल के कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी प्रोजेक्ट करती है कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है, उसी तरह और वो चाहती है कि भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टियां रह जाएं, तो हम कांग्रेस 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 चिल्लाएंगे तो कांग्रेस को लोग वोट नहीं डालेंगे तो भाजपा को डालेंगे, जो हमारे विरोधी हो कांग्रेस को डाल देंगे। मतलब हम दो ही दुश्मन हैं। उसी तरह जब किसान भाजपा का विरोध करते हैं तो वो एक तरीके से ये बता देते हैं कि एक गुट तो हम हैं और दूसरा गुट भाजपा ही है। वो भाजपा को एक इनडायरेक्ट मजबूती मिल जाती है। वो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है उसको इग्नोर करो, बात सीधी सी ये है। तो अन्नू सुर हमारे साथ थी, उन्होंने अपनी बातचीत रखी है और चुनाव के अंदर किन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, किन पे हो रही है, कहीं मंगलसूत्र पे हो रही है तो कहीं मुस्लिमों पे हो रही है, कहीं प्रॉपर्टी मुस्लिमों में चली जाएगी, प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया है। क्या होगा चुनाव के अंदर? आम जो नागरिक है, जो हाशिए पे खड़ा है, उसके मुद्दों पे क्या विपक्ष बात कर रहा है या नहीं कर रहा? सत्ता बात कर रही है या नहीं कर रही? सत्ता ने 10 साल उनके लिए काम किया है या नहीं किया? एक चीज मैं कहूंगी, ये जो होता है ना, अब जब चुनाव होते हैं एक थोड़ा माहौल होता है त्योहार जैसा या जैसे शादी ब्याह जैसा, लोगों को भी चाहिए कि कुछ तड़क भड़क मिले। ये जो मंगलसूत्र है या इस तरह की जो चीजें लाई जाती हैं, लोग इस पे वोट नहीं देते। सबको पता है कि ये बकवासें हो रही हैं। अब मंच पे खड़े हैं, कुछ तो बोलना है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा आदमी हो वो तो इन चीजों को सुन के वोट डाल सकता है, लेकिन सबको पता है कि ये क्या बकवास है मंगलसूत्र। ये तो वही बात ना, मतलब वोटिंग पैटर्न अलग होता है, वोटिंग पैटर्न अलग होता है। और लोग कई बार तो इतना बेबस महसूस करते हैं, 3 4 5 पार्टियां हैं, पांचों ने ऐसा गंद उतार दिया कि एक महीना ये सोचने में लग जाता है कि इनमें से सबसे कम गंदा कौन है। असली विचार तो ये होता है। और इस बीच ये मंगलसूत्र और ये और जो चीजें आती हैं, इसके हिसाब से कोई वोट नहीं डालता। ये सबको पता है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री एंटरटेनमेंट करता आजकल सबसे ज्यादा, और फिर विपक्ष वाले लग जाते हैं उसका जवाब देने में। अरे तुमको पता है कि वो बेहुदा बातें करता है, उसका क्यों जवाब दे रहे हो? मूर्ख आदमी के साथ जिद्दी लगा रहे हो। आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो। वो तो चाहते ही है कि मेरे साथ जिद्दी लगाएं। तो ये मूर्खतापूर्ण बात किसी ने स्टेज से कर दी, इग्नोर करो। आप उस लेवल पे क्यों जा रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन सबका लेवल ही है, समस्या तो ये है ना। आज लोकतंत्र का पर्व चला हुआ है। वोट मांगने के लिए
आपके पास सत्ता के लोग भी आएंगे, विपक्ष के लोग भी आएंगे। तो प्रत्येक नागरिक का, वोटर का ये अधिकार बनता है कि सत्ता के जब लोग वोट मांगने आए तो उससे आप जरूर पूछिए कि पिछली 5 साल में या पिछली 10 साल में आपने हमारे लिए क्या किया है, क्या रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की है या नहीं की है। और विपक्ष के लोग जब वोट मांगने आए उनको कटघरे में खड़ा कीजिए कि आपने इन 10 सालों में क्या हमारी लड़ाई लड़ी है या नहीं लड़ी है। जब हमें हमारे स्कूल बेचे गए, जब हमारी जमीन बेचने की बात आई, जब हमारे मजदूरों के कानून बदले गए, जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो आप उस टाइम हमारे साथ आके खड़े हुए या एसी कमरों में बैठे वोटों की गिनती करते रहे कि कौन कितना वोट जाएगा, कब किसको कितना जाएगा। विपक्ष को भी आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और सत्ता में तो खड़ा ही करना पड़ेगा, सत्ता, क्योंकि वो 10 साल रहे हैं सत्ता में। जनमंच के साथ अपने नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।